राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जब से पार्टी बनी है तब से लेकर के अब तक 25 साल होने चला है पार्टी को बने हुए। कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा ये फैसला हो सकता है। ये फैसला क्या होगा और किसको लेकर के होगा, इसको लेकर के देखिए जनता के जहन में, पार्टी कार्यकर्ताओं के जहन में, नेताओं के जहन में बात घूमने लगी है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर के फैसला होगा। बताया जा रहा है राजद के भविष्य को लेकर के फैसला होगा। बताया जा रहा है अपना उत्तराधिकारी सौंपने को लेकर के फैसला होगा। अब देखिए पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो या फिर कार्यकर्ताओं में हो, नेताओं में हो, इसकी बात अब चलने लगी है, शुरू होने लगी है। क्योंकि दिल्ली में 9 और 10 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा फैसला साबित तो होगा। ये बातें सामने आ रही है। देखिए पार्टी बने हुए 25 साल हो गया है। 25 साल में लालू प्रसाद यादव ने अभी तक जो फैसले लिए हैं, लेकिन उससे फैसले से इतर अब ये फैसला बड़ा होने वाला है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद का लगातार 12वीं बार चयन हो चुका है। आगामी 10 अक्टूबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राजद का अधिवेशन होना है, जहां उन्हें फिर से अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर ताजपोशी की जानी है। लेकिन अपनी ताजपोशी से पहले राजद में एक दूसरी बात की चर्चा शुरू हो गई है। यह चर्चा लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब बेटे तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की क्यों जरूरत हुई और फिर राष्ट्रीय कार्यकारी तेजस्वी को ही क्यों बनाया जाए। तो हम इस पर बात करेंगे। 25 साल के पार्टी के इतिहास में अभी तक का कभी भी किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। इस बार इस नए पद की घोषणा खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है कि क्या लालू प्रसाद अपने छोटे बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर सकते हैं। लालू राजनीति को खूब समझते हैं, ये तो हर कोई जानता है और समझता है। साथ ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखना चाहते हैं। इन सबों को देखते हुए उन्होंने अब आगे के रास्ते को बड़े बेटे के अनुकूल बनाने के लिए एक नई परंपरा शुरू करने जा रहे हैं और वो हो सकता है परंपरा शुरू कर सकते हैं। हालांकि अब भी परिस्थितियां तेजस्वी यादव के ही अनुकूल है। देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है, राज्यसभा की सदस्य दूसरी बार चुनी जा चुकी है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वन पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं। वे अपने संगठन जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन लालू प्रसाद के असली राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी ही 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। सरकार नहीं बनी तो तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने थे। अभी तेजस्वी और नीतीश सरकार में वे उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में दूसरे नंबर में हैं। कई विभागों का प्रभाव उनके पास है जो बड़े विभाग हैं। कई बार तेजस्वी अपनी रणनीतिक चालों में सफल हो चुके हैं, इसलिए भी लालू प्रसाद का कॉन्फिडेंस उनको लेकर काफ़ी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जेल में थे और जेल से बाहर उनका बेटा जो पूरा पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी को किस तरीके से चलाना है, सब कुछ डिसीजन तेजस्वी यादव ही लिया करते थे। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दर्जन भर बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्हें शुगर और किडनी की गंभीर बीमारी है। किडनी की बीमारी की वजह से उन्हें खान पान में परहेज बरतना पड़ता है, पानी भी नाप कर पीना पड़ता है। लालू यादव 3 जुलाई को पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास में कमरे की सीढ़ी पर से गिर गए थे। इसके बाद उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ गई थी। उन्हें 4 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। फिर एयर एम्बुलेंस से 7 जुलाई को दिल्ली एम्स ले जाया गया था। उन्हें जल्द ही किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद काफ़ी
काम करने की स्थिति में फिजिकली नहीं है, जिसके कारण भी बहुत संभव है लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो साफ तौर पे जो बातें सामने आ रही है, अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को आगे ला सकते हैं और पार्टी संगठन का जो काम है वो सौंप सकते हैं। इसमें कोई तरह का कोई क्लेश भी नहीं आएगा, ना तो पार्टी में ना ही परिवार में। इस तरीके से जो बातें सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव इतिहास का सबसे बड़ा दांव और इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब इंतजार करना होगा 9 और 10 तारीख का, जब राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन बुलाया गया है, उसमें क्या कुछ होता है और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू कर दिए हैं।